नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो इक्वल एमएसपी को और पुख्ता करता हुआ, इक्वल एमएसपी को तस्दीक करता हुआ और इक्वल एमएसपी की ओर एक ठोस कदम आगे बढ़ाता हुआ वीडियो है। दोस्तों, आज आपको सरकारी दस्तावेज के आधार पर, भारत सरकार का लेटर, भारत सरकार का रिपोर्ट के आधार पर बताऊंगा कि कैसे इक्वल एमएसपी जवानों का हक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्ति है। देहु सिवा वर मोहे, शुभ कर्मन तो कबहू न डरूं, न डरूं अरसो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हम में अगर जज्बा हो, हम में अगर एकता हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं, अपने हक को हासिल कर सकते हैं। आज का वीडियो का जो मेरा दस्तावेज जो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वो दस्तावेज है कपिल फौजी द्वारा एक शिकायत के आधार पर जो सरकारी दस्तावेज उनको जवाब मिला है, उस जवाब को आपको दिखाऊंगा, जिसमें भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने, जो रक्षा मंत्रालय ने उनको जवाब दिया है, इक्वल एमएसपी से जुड़ा हुआ जवाब है। और वहीं पर 7th पे कमीशन का रिपोर्ट के भी कुछ अंश भेजे हैं। तो उन अंश में क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो इक्वल एमएसपी की तस्दीक करती हैं। आगे आने वाले दिनों में चाहे हमारी सड़क से लेकर के संसद तक का संग्राम हो, चाहे हमारी मान्य अदालतों के दरवाजों पर जो संग्राम चल रहा है वो हो, इक्वल एमएसपी को तस्दीक करती हैं आज की ये डॉक्यूमेंट्स। तो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स के मायने क्या है उसको भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स समझते हैं। आगे फिर मैं आपको सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर 6th सीपीसी ने ₹1000 किया था, सरकार ने दिए ₹2000। जी हां, 6th सेंट्रल पे कमीशन का जो रिपोर्ट है, जब रिकमेंडेशन इनिशियली हुआ था, उसमें जवानों के लिए ₹1000 एमएसपी रखा गया था और अफसरों के लिए 6000। बाद में जब रिकमेंडेशन गया, सरकार ने जब लागू किया, उसको ₹2000 जवानों को किया और बाकी जो भी है वो आप सबको पता है। ये सच्चाई है कि रिकमेंडेशन में ₹1000 ही रिकमेंड किया गया था। और ये जवाब जो आया है कपिल जी को, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। आगे जब मैं लेटर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अगला पॉइंट, 6th सीपीसी के रेट को हमने 7th सीपीसी में छेड़खानी नहीं की। अब दोस्तों, यहां यह बताया गया है सरकार की तरफ से कि चूंकि 6th सीपीसी में 6000, 4400 और ₹2000 यानी कि ऑफिसर्स, एमएनएस और जेसीओस को इस रेट से दिया गया था, तो हमने उसमें छेड़खानी नहीं की और उसी को 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा करके 7th पे कमीशन में हमने जारी कर दिया। यह बात सरकारी दस्तावेज में कहा गया है। अब यहां पर मेरा एक बड़ा सवाल है, अगर छेड़खानी नहीं करना था तो ग्रेड पे में क्यों छेड़खानी की गई? ग्रेड पे में भी छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए थी। जो सिपाही को 2000, नायक को 2400, हवलदार को 2800, नायब सूबेदार को 4200, सूबेदार को 4600, इस तरीके से मिला करता था। आज के डेट में कोई अगर सिपाही नायक बनता है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है, उसको कोई ग्रेड पे नहीं, कुछ भी, कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर उसमें भी उसको अगर ऑलरेडी पहले से ही एमएससीपी नायक मिल रहा होता है तो वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है। अब मेरे केस में मैं आपको बता दूं, जब मैं रिटायर हुआ था, मैं एमएससीपी नायब सूबेदार का रैंक लेके रिटायर हुआ था। मैं हवलदार था लेकिन एमएससीपी नायब सूबेदार के रैंक से रिटायर हुआ था। अगर मैं अपना नायब सूबेदारी लगाने तक फौज में वेट करता, अगर रहता, तो मुझे क्या मिलता? मुझे मिलता कुछ भी नहीं, ऊपर से मेरे क्लास पे वगैरह कम हो जाते। तो इसलिए 7th पे कमीशन में जो ग्रेड पे को हटा दिया गया, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी थी हमारे पे एंड अलाउंसेस के क्षेत्र में। मैं इस बात को इसलिए लेके आया क्योंकि इसमें जवाब में यह कहा गया है कि हमने 6th सीपीसी के जो एमएसपी के मॉड्यूल को नहीं छेड़खानी की और जैसा था वैसा ही लागू कर दिया, तो ग्रेड पे को भी नहीं हटाना चाहिए था, ये मेरा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सरकार मान रही है जवानों को हमने वो नहीं दिया जो उनको लागू था। जी हां, 7th पे कमीशन का एक ऐसा रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों, जहां पर सरकार ने यह एक्सेप्ट किया है, हां, हमने जवानों को वो नहीं दिया जो उनको लागू था। आगे और दोस्तों, 7th सीपीसी के रिपोर्ट के हिसाब से 31 जुलाई की सुनवाई में जवानों की जीत पक्की है। जी हां, चाहे सुनवाई में रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन 7th पे कमीशन का आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि कल भी एक आरटीआई का जवाब आया था दोस्तों, जो कि एमएनएस से जुड़ा हुआ आरटीआई था, उसका जवाब में भी कई सारे ऐसे ठोस पॉइंट्स निकल के आए हैं जो हमारे केस को मजबूत करते हैं। और आज जो कपिल फौजी की तरफ से जो ये जवाब आया है, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये हमारे इक्वल एमएसपी के केस को ही मजबूत करेंगे ये जवाब भी।
मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से ये करेंगे। अब दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, उस जवाब को दिखाता हूं जो भारत सरकार ने दिया है। अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से ये लेटर आया है जो कि कपिल देव जी को एड्रेस किया गया है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा, कपिल फौजी जिसको हम जानते हैं कपिल फौजी के नाम से, उनके नाम का ये एड्रेस है। और ये जो लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो उनको जवाब दिया गया है उसको आगे हम समझते हैं दोस्तों। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से ये जारी किया गया लेटर है। अब दोस्तों इसमें जो बातें लिखी गई है उसको मैं आप सबको समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 उन्होंने जो ग्रीवेंस या उन्होंने जो सवाल किए थे उसमें से पॉइंट नंबर 5 था इक्वल एमएसपी से जुड़ा हुआ। तो उसमें जो सरकारी जवाब ये देखिए दोस्तों अंग्रेजी में है। अब आपको मैं हिंदी में इसका समझाता हूं कि इस अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, जो हिंदी में उसका जो जवाब है उसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। सैन्य सेवा वेतन को छठे वेतन आयोग द्वारा पेश किया गया था। जेसीओज ओआर के मामले में एमएसपी की दर तय करते समय छठे वेतन आयोग ने ₹1000 प्रति माह राशि को अंतिम रूप दिया था, क्योंकि उन्हें अधिकारियों जैसे 5वें वेतन आयोग में कोई रैंक वेतन नहीं दिया गया था। छठी सीपीसी रिपोर्ट पैरा 2326। हालांकि सरकार ने राशि बढ़ाकर के छठे वेतन आयोग में जेसीओआर के लिए ₹2000 प्रति माह कर दिया। आगे दोस्तों देखिए, इसके अलावा 7वें सीपीसी ने अपने पैरा 62113 के माध्यम से कहा है कि आयोग को 4 श्रेणियों के लिए स्लैब दरों पर एमएसपी के अनुदान की मौजूदा संरचना को परेशान करने में या परिवर्तन करने में कोई योग्यता नहीं दिखती है। और 7वीं सीपीसी ने पैरा 522 के तहत एमएसपी की दरों को निर्दिष्ट किया है। अधिकारी को 15,500 और जेसीओआर को 5,200 सरकार द्वारा सिफारिश की स्वीकृति कर लिया गया। और तदनुसार सशस्त्र बल वेतन विनियम 2017 जारी किए गए। 7वीं सीपीसी रिपोर्ट के पैरा 5.2.22 और 6.2.113 के अंश जानकारी के लिए संलग्न हैं। अब दोस्तों ये तो जवाब ये है कि सरकार ने ये बोला है कि जो पे कमीशन ने रिकमेंड किया था, 6th पे कमीशन ने, वो 1000 रुपए जेसीओआर के लिए रिकमेंड किया था, जिसको सरकार बोल रही है कि हमने तो 2000 रुपए कर दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे 7th सीपीसी में 15,500 अफसरों को और 5,200 जेसीओआर को इसलिए दिया गया कि जो 2000 और 6000 का जो 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था उस हिसाब से इसको बढ़ोतरी कर दिया गया। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब आगे ये जो पैराग्राफ नंबर जो ये संलग्न किए गए 7 सीपीसी के 5.2.22 और 6.2.113, अब इसको समझते हैं दोस्तों। अब इसी लेटर में नीचे वो पैराग्राफ्स दिए गए हैं। अब ये जो लेटर आप नीचे देख पा रहे हैं पूरे वो पैराग्राफ्स हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरे चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो ये है। अब ये जो पैराग्राफ है यहां से लेकर के यहां तक, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, जिसको मैं आगे अब इसको भी हिंदी में समझाता हूं कि इसमें लिखा क्या है, इतना इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों उस पैराग्राफ को मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां सभी बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जहां पर फौजियों के जो जीवन कंडीशन होते हैं, जो जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं, उसके बारे में यहां वर्णन किया गया। अब जो रेड कलर के अक्षरों में मैंने एक सेंटेंस को लिख रखा है, देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हैं, इसको मैं पढ़ के आपको समझा दूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसके अलावा रक्षा कर्मियों, विशेष रूप से अन्य रैंकों यानी कि ओआर की कम उम्र में सेवानिवृत्ति भी एक ऐसा कारण है जिस पर विचार किया गया है। यानी कि दोस्तों एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे देते टाइम जो जेसीओज ओआर की जो सेवानिवृत्ति, जो रिटायरमेंट कम उम्र में होती है, उस बात को भी ध्यान में रखा गया है। ये 7th सेंट्रल पे कमीशन का रिपोर्ट बोल रहा है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि 7th पे कमीशन का रिपोर्ट ये बोलता है कि चूंकि जेसीओआर कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो ये भी एक वजह है एमएसपी देने का। तो एमएसपी इक्वल होना तो बिल्कुल लाजमी है, इक्वल होना तो बिल्कुल हक है। इवन अगर हम इस लाइन की बात करें तो इक्वल एमएसपी ही नहीं, जवानों की एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए। अब मानिए कोर्ट में या जो सड़क से लेकर के संसद तक की जो लड़ाई चल रही है, वहां पर
क्या सरकार के साथ बातचीत होती है या माननीय कोर्ट के अंदर क्या उसका समाधान निकलता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन सारे रिपोर्ट, सारे दस्तावेज, आरटीआई के खुलासे सारे इसी ओर इशारा करते हैं कि इक्वल एमएसपी जवानों का होना जरूरी है, तभी न्याय मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।